हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मैथ टीचर सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बिना बकवास के लिए सीधा आते हैं टॉपिक पर। अपने पिछली वीडियो हमने पढ़ लिया था 1.3 के एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल टाइम तक हमने कवर किया। आज सीधा हम पढ़ेंगे भैया प्रश्नावली 1.3 क्या है, एक्सरसाइज 1.3 क्या है। बस सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल पर बेस्ड हैं। अगर पिछला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 36/100, 36/100 क्या करना है इसका? भैया क्वेश्चन तो पढ़ो। कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप का मतलब कि अगर भिन्न का अंश छोटा है और हर बड़ा है तो समझ जाइए कि जब इसे हम जब भाग करेंगे इसे हम, तो दशमलव में आएगा, है ना। ये तो बात क्लियर है, छोटे बच्चों वाली बात है। अगर भिन्न का अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो भाग करने पर दशमलव लगेगा, दशमलव लगेगा, है ना। चलो, कह रहा कि दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, यानी चाहे इसका दशमलव प्रसार हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका, और चाहे इस वाले का हो, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अर्थात वो शांत है कि अशांत है ना। चलिए, कुछ नहीं करना भैया, बस सिंपल सा आपको अपने को भाग देना है। वही क्लास थर्ड और फोर्थ वाली बात करेंगे। क्या करेंगे भैया? 100 से 36 में कर देंगे भाग, जीरो बाहर जाएगा, है ना। ये 36 ऐसे आ गया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 100 × 300, 0 6 कट गया। पॉइंट लगा है, पावर अपने पास है ना, सत्ता की सरकार अपने पास है, कुछ नहीं करेंगे, एक जीरो और बढ़ा दिया, 100 × 600, ये कट गया भैया। आपका जो 36/100 है कितना आया? 0.36 आया। यानी हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद क्या हुआ? ये पूर्णतया विभाजित हो गया, यानी एक निश्चित संख्या के बाद ये रुक गया, इसका दशमलव प्रसार स्थगित हो गया। अगर स्थगित हो गया यानी कट गया पूरा, तो क्या कहेंगे हम कि ये दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। बात बात क्लियर है? अगर दशमलव के बाद संख्याएं कट जा रही हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम? शांत। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है? 1/11। दूसरा क्या है? 1/11 वही सिंपल काम भैया, भाग करेंगे और क्या, है ना। 11 से कर दीजिए 1 में भाग, 11 जीरो जीरो बाहर जाएगा, 1 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर से जीरो बाहर जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 10 ऐसे आ जाएगा। पॉइंट लगा है, पावर अपने पास है, एक जीरो और बढ़ा देंगे, 11 9 99, कितना आया हो? 1 आया। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा देंगे, ये 9, फिर से जीरो बाहर जाएगा, है ना, 10 ऐसे आ जाएगा। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा देंगे, 9 99। क्या हो रहा है भैया? देखो, 1 आया, फिर 10 बन गया, जीरो बार गया, फिर 10 100 बन गया, 9 बार गया, फिर 1 10 बन गया, फिर जीरो बार, फिर जो 1 है वो 100 बन गया, फिर 9 बार। यानी क्या है कि दशमलव के बाद 0 9 एक बार फिर वही सेम प्रोसेस होगा। देखिए सेम प्रोसेस होगा, फिर 0 9 आएगा, फिर भाग करेंगे, फिर 0 9 आएगा, है ना। यानी अब ये ऐसे चला जाएगा, 0 9 0 9 0 9, यानी दशमलव के बाद आपका जो दशमलव प्रसार है वो रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू चला जाएगा। यानी आपकी जो संख्या है ये विभाजित नहीं होगी, कटेगी नहीं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो 1/11 है वो 0 9 0 9, है ना, 0 9 ऐसे डाट डाट डाट, ये 3 बिंदियां याद रखेंगे। 3 बिंदियां का मतलब शिव संख्या ऐसे बार बार रिपीट होती चली जाएगी, अनंत तक जाएगी, ठीक है। यानी ये कैसा दशमलव प्रसार है? आप कहेंगे सर जी अगर दशमलव के बाद संख्याएं कट नहीं रही है तो कैसा दशमलव प्रसार है? ये अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा? अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है।
क्लियर है ना बच्चा? क्लियर है? चलो तीसरे पे आएंगे। तीसरा क्या है भैया? अरे ये तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आ गया हो, क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे साहब? तीसरा 4 सही 1/8 है, सॉल्व किया हो ना कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देखो 8 का गुणा 4 में कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, आ जाएगा अपना 4 अठे 32 और प्लस 1 कर देंगे, बटे में 8 कर देंगे, 32 1 33। यानी हमें क्या बताना है भैया कि जो 33/8 है इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ना? किस प्रकार का है? चलो क्या करेंगे बच्चा? भाग करेंगे, भाग करेंगे। देखो 8 से भाग कर देंगे 33 में, 8 चौके 32, कितना बचा? 1 बचा, 1 बचा। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया भैया, अच्छा जीरो बाहर ले जाएंगे बाहर, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 8 एक कम 8, कितना बचा? 2 बचा साहब। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4 बचा। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा देंगे, 8 पंचे आप कहेंगे सर जी 40, और ये क्या हुआ? ये कट गया। यानी इसका शेषफल शून्य हो गया। अगर शेषफल शून्य हो गया, आप क्या कहेंगे साहब? क्या कहेंगे कि जो ये संख्या है, जो संख्या 33/8 है, वो किस प्रकार का है? इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? आप कहेंगे सर जी ये शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है ना? वो ट्रिक वाली बात क्या बताई थी हमने शांत शांत में, कि अगर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो कैसा? अशांत। अगर शेषफल शून्य आ जा रहा है तो कैसा दशमलव प्रसार भैया? शांत दशमलव प्रसार। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखेंगे चौथा आवत है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है भैया? ये कह रहा है 3/13 का, 3/13 को आप भाग करिए, फिर बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है। चलिए भाग करेंगे, हम भाग कर देंगे, क्या होगा? 13 जुड़ी हम 0, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 13 दूना 26, कितना बचा? 4 बचा। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, 13 तिया 39, कितना बचा? 1, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, 13 एक कम, एक कम तो जाएगा नहीं साहब, ये तो जीरो बाहर जाएगा ना, जीरो, 10 आ जाएगा। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, 13 का टेबल याद है ना? हमें नहीं याद आ रहा है, आप बताओ। 13 अट्ठे 104 ज्यादा हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 ज्यादा हो जाएगा ना। 13 सते आप कहेंगे सर जी 91, 13 सते 91, कितना बचेगा? ये 8 बचेगा, कितना बचेगा? ये 9 बचेगा। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाया, 13 बचे 65 और 13 से 78, 13 सते 91, 13 छक्के जाएगा, 13 छक 70, 78, 10 में से 8 गए, यहाँ एक आ गया, 10 में से 8 गए, कितना बचा भैया? 10 में से 8 गए, कितना बचा? 2 बचा, और यहाँ 8 में से 7 गए, 1 बचा। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाएंगे, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नवैया जाएगा, 13 नवैया 117, कितना बचा? कितना बचा साहब? 3 बचा। ये देखो, ये देखो, ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, ये देखो यहाँ भी 3 ना, ये यहाँ 3 आया, जब यहाँ 3 आया तो और यहाँ भी 3 आया, यानी अब क्या करेंगे? अगर इसके बाद और भाग देंगे हम, इसके बाद थोड़ा और भाग करेंगे तो फिर से यही सेम नंबर रिपीट होता जाएगा, है ना? तो आप क्या कहेंगे सर जी? क्या कहेंगे आप कि जो 3/13 का दशमलव प्रसार है वो कितना आया? 0.230769। और ये कैसा दशमलव प्रसार है? कैसा दशमलव प्रसार है ये? आप कहेंगे सर जी ये अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा? अशांत।
अशांत दशमलव प्रसार। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। चलिए पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यहां देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है 2/11 इसका दशमलव प्रसार बताइए। इसका क्या बताइए भैया? दशमलव प्रसार बताइए। एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि ये देखिए जो 1/11 का निकला है ना, क्या निकला 1/11 का? 1/11 का ये निकला साहब 0.090909 है ना। इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या फायदा भैया, भाग कर लेते हैं अच्छे से, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा। भाग करेंगे हम, 0 बाहर जाएगा, 0 लगा दिया, है ना। 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 एक कम 11, कितना बचा? 9 बचा। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया, 11 अट्ठे 88, कितना बचा? 2 बचा, है ना। अब देखो 0.18 फिर वहीगा 0.18, है ना। यानी बार बार वही संख्या रिपीट होती चली जाएगी, बार बार वही संख्या रिपीट होती चली जाएगी। यहां 0 करेंगे, फिर क्या 1 बार जाएगा, है ना। फिर 11 कम 11, फिर कितना 9 बचेगा, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 अट्ठे 88, है ना। फिर 2 बचेगा। यानी क्या हुआ भैया कि एक ही संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है ना। यानी शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, जो 2/11 है, जो 2/11 है, इसका दशमलव प्रसार कितना आया? 0.1818। और ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार है। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना। चलिए आगे जो है कि 329/400, ये आप लोग HW में करके और कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये दशमलव प्रसार कैसा है। बात क्लियर है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आइए अब उसे करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड, वही पुराना वाला पूरा है यार, पूरा पुराना वाला मेथड है जो एग्जाम्पल में किया, सेम काम इसमें करना है ना। चलिए जो क्वेश्चन दूसरा भी है वो कह रहा है कि 1/7 बराबर 0.142857 है। यानी 1/7 का इतना मान दिया गया है। कह रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि ये जो संख्याएं दी गई है ना, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनका दशमलव प्रसार क्या है? इनका दशमलव प्रसार क्या है? यानी ऐसे आपको भाग नहीं करना। अब आपको ये भाग नहीं करना है, बिना भाग दिए क्या आप बता सकते हैं कि जो इनका दशमलव प्रसार है ये किस प्रकार का, शांत है कि अशांत है? बिल्कुल बता सकते हैं साहब जी, बहुत सही ट्रिक है, बहुत अच्छी सी ट्रिक है। क्या है, आपको दे रखा है ना 1.7 बराबर 0.142857, है ना। ये दे रखा है। क्या पूछ रहा है? 2/7 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो आप ऐसा करिए ना, 2 लिखिए, गुणे करिए 1/7। यानी अब क्या होगा, ये 2 गुणे और 1.7 का मान कितना दिया है? ये डाट डाट डाट, ये 3 बिंदी लग गई ना, तो ये बार हटा सकते हैं कि यही संख्या फिर रिपीट हो रही है। ठीक है, चलो 1/7 का मान कितना दे रखा है? 0.142857, है ना। ये दे रखा है, क्या है, गुणा कर दीजिए। फिर देखिए 3/7 क्या होगा? 3 गुणे 1/7, 3 गुणे 1/7 का मान कितना है? 0.142857, गुणा कर दीजिए, आ गया। फिर क्या है? 4/7, 4 गुणे 1/7,
यानी 4 गुणे 0.142857 गुणा कर देंगे, आ गया भैया। अरे डाट डाट है, इसका मतलब ये संख्या फिर रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है तो आसान है ना। अरे डाट डाट है ना, यानी संख्याएं फिर से रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है तो ये आसान है। समझ में आ रहा है ना। चलिए 5 गुणे 5/7 वाला देखिए, 5 गुणे 1/7 यानी 5 गुणे 0.142857। फिर 6/7 वाला देखिए, 6 गुणे 1/7 यानी 6 गुणे 0.142857। ठीक है, चलो गुणा कर देंगे भैया, गुणा कर देंगे बस आ जाएगा आंसर, केवल गुणा कर देंगे बस। देखो इस वाले का देखो, यहाँ बगल में गुणा कर लीजिए, 0.142827 है ना, का गुणा किससे करेंगे, 2 से। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, पॉइंट लगाया और 2 जरी हम 0, यानी कितना आया 0.285714 यानी कैसा है ये अब अशांत है या दंड लगा देंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे तो दंड लगा देंगे। कैसा है, अशांत है। कैसा है भैया, अशांत है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। सॉरी, कितना आया 0.285714, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0.285714 ... ठीक है, कैसा है, अशांत है। कैसा है भैया, अशांत है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। सेम काम करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 0.142857 का गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, 2 17, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12 के 2, 3 एकम 3 1 4, पॉइंट 3 जोरियम 0। कितना आया मान, कितना आया भैया 0.4871 ... कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत है। ये तीनों क्वेश्चन आप कमेंट में हमें बताएंगे कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है। बात क्लियर। चलिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है भैया, कह रहे 0.6 बार, 0.47 बार और 0.001 बार। ठीक, क्या करना है, इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और क्या कह रहा है, कंडीशन दिया है जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 दिया है। ठीक, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और जो P और Q है वो पूर्णांक होने चाहिए। चलिए देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो मान लेंगे ना, अरे बहुत क्वेश्चन किया इस तरह का, देखो पिछली वाली एग्जाम्पल वाली क्लास में है ना, 0.6 बार जो है इसे हम लिख सकते हैं 0.666 से डॉट 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 डॉट, है ना। मान लीजिए, माना x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट। ठीक, इसे मान लीजिए समीकरण 1। क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर समीकरण 1 कहाँ है, ये है। किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो जब समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में होगा, यानी 10 गुणे x बराबर 0.66 डॉट 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 गुणे
बस बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? बात क्लियर है? चलो फिर आगे क्या करेंगे, 10 और x का गुणा हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ देखो एक जीरो है ना, यहाँ एक जीरो है, यानी ये 6 जो है वो दशमलव के एक अंक बाद इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6.66 है ना, 6 डॉट डॉट डॉट। अरे घबरा रहे हो, चलो ठीक, दो ही से रहने दो, ठीक है ठीक है। यहाँ एक से और कर सकते हैं भैया, डाट डाट है, इतने भी छह कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना, डाट डाट लगा बाहर लगा, इसका मतलब चाहे जितने छह कर लो। चलो अब क्या करेंगे, समीकरण इसे दो मान लेंगे, इसे समीकरण दो मान लेंगे। सब क्वेश्चन में इस तरह के वाले सब क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो क्या करेंगे, समीकरण दो माइनस समीकरण एक कर देंगे, ठीक है। समीकरण दो कहाँ है, 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट। समीकरण एक कहाँ है, ये x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। देखो ये काम हम तभी करेंगे, घटाने वाला काम, जब समीकरण दो और समीकरण एक में दशमलव के बाद सेम संख्या लिखी हो, आप तभी घटा सकते हैं, तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ दशमलव के बाद 6 है और यहाँ अगर दशमलव के बाद मान लीजिए ऐसे आ जाता 6.566, तो आप इसे घटा नहीं सकते, ठीक है। बात क्लियर है, ये आप सब तक नहीं कर सकते, आपका आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद सेम अंक होने चाहिए, सेम अंक होने चाहिए, ठीक है, तभी आप घटाएंगे। चलो यहाँ देखो, यहाँ भी दशमलव के बाद 6, यहाँ भी दशमलव के बाद 6 है ना। चलो घटा देंगे भैया, दशमलव के बाद सेम संख्या है, कट जाएगी, और 6 में से 0 गया 6 ही बचेगा, है ना। 10x में से 1x निकाल लो, कितना 9x बराबर 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी? x का मान निकाल देंगे 6/9, ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो x बराबर कितना होगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना आया भैया 2/3। कंडीशन फॉलो कराएंगे हम, देखेंगे भैया कि क्या ये p/q के रूप में व्यक्त हुआ, जी बिल्कुल हो गया, 2/3 यानी p/q के रूप में व्यक्त हो गया। फिर देखेंगे p और q क्या पूर्णांक है, बिल्कुल है भैया, 2 और 3 पूर्णांक ही है ना, पूर्णांक तो पता ही होगा, पूर्णांक ही है। और कह रहे क्या, q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है हर हमारा वो 0 तो नहीं है, कहाँ 0 है, 3 है ना, 0 कहाँ है। बात क्लियर है? क्वेश्चन दूसरा क्या है, कह रहा 0.47 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए क्या करेंगे भैया, सबसे पहले बार को हटाएंगे, 0.47 बार का मतलब क्या, यही संख्या रिपीट होती जा रही है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे भैया, पिछला काम क्या किया था, पहले वाले को हमने x मान लिया तो इसे x मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू 0.474747 डॉट डॉट डॉट, है ना, इसे मान लीजिए समीकरण एक। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक था तो 10 से गुणा किया था, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो किससे करेंगे भैया, 100 से करेंगे, अरे 100 से गुणा करेंगे, है ना, किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे। चलो किससे करेंगे, 100 से करेंगे। चलो क्या लिखेंगे, समीकरण एक में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, चलो 100 से गुणा कीजिए, इधर 100 गुणे x होगा और इधर 100 गुणे 0.474747 डॉट डॉट डॉट, है ना।
कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलो। अब क्या करेंगे भैया, 100 का गुणा x से कराएंगे, कितना होगा? 100x होगा। अब देखो इधर 2 जीरो हैं, तो इधर के 2 अंक दशमलव के बाद वाले 2 अंक दशमलव के इधर उठ के आ जाएंगे, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 47.4747 डॉट 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 डॉट, है ना? इसे मान लीजिए समीकरण 2। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। देखो कंडीशन क्या बताई थी हमने कि भैया दशमलव के बाद सेम अंक रिपीट होने चाहिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में। देखो यहां भी दशमलव के बाद 474747 रिपीट होते जा रहा है, यहां भी दशमलव के बाद 4747 रिपीट होते जा रहा है। तो हम अब क्या करेंगे भैया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, है ना? चलो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 माइनस कर दिया। चलो समीकरण 2 क्या है? आप कहेंगे सर जी की समीकरण 2 ये रहा, है ना? ये समीकरण 2 है। 100x बराबर 47.4747 डॉट 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 डॉट, है ना? माइनस करना है। क्या माइनस करना है भैया? समीकरण 1 को माइनस करना है। समीकरण 1 का है यहाँ है, समीकरण 1, इसे माइनस करना है। तो ये लगाया माइनस का चिन्ह और समीकरण 1 को छाप देंगे। x बराबर क्या है भैया? 0.4747 डॉट 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 डॉट, है ना? चलिए माइनस करिए। एक बात और याद रखिए भैया कि हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, है ना? हमेशा याद रखेंगे जब भी आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो याद रखें कि दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, है ना? मल्टीप्लाई में तो चल जाता है आगे पीछे, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आप क्या याद रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए। बात क्लियर है? चलिए 100x में से एक x निकालेंगे, कितना बचेगा? 99x बचेगा। और इधर दशमलव के बाद समान अंक क्या होंगे? कट जाएंगे, है ना? कट जाएंगे। और ये 47 में से 0 निकालेंगे, 47। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लीजिए। x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा, देखिए इधर 47 और ये 99 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 47/99। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? कंडीशन अप्लाई करा के देखेंगे भैया, जब हमने 0.474747 को p बटे q के रूप में व्यक्त किया तो उसने कंडीशन दिया था भैया कि जब आप p बटे q के रूप में व्यक्त करेंगे तो p हमारा पूर्णांक होना चाहिए। तो 47 एक पूर्णांक संख्या है, आपको पता होगा। q पूर्णांक होना चाहिए तो q भी पूर्णांक है, 99 पूर्णांक संख्या है, पता है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए तो q का मान 0 भी नहीं है, 99 का 0 है ना? यानी ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं, अर्थात ये हमारा क्या होगा? ये आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 0.001 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया भैया, आराम से कर सकते हैं आप। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दंड हटाएंगे, बार हटाएंगे, 0.001, है ना? 001 डॉट डॉट डॉट। अरे बार का मतलब कि यही संख्या बार बार रिपीट होती जाएंगी, है ना? अब क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे। माना x बराबर 0.001 डॉट डॉट डॉट, है ना? ये तीन बिंदियां दर्शा रही हैं कि ये संख्याएं अब चली जाएंगी दूर तक, अनंत तक सेम संख्या रिपीट होती, है ना? अब क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मानेंगे। हो रहा है क्लियर ना? अरे सर जी अब तो हो ही जाएगा, है ना? चलो
क्या करेंगे भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव के बाद एक अंक था तो हमने किससे गुणा किया, तो हमने किससे गुणा किया, 10 से। जब दशमलव के बाद 2 अंक था तो हमने किससे गुणा किया, 100 से। अब दशमलव के बाद 3 अंक है तो किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे भैया, किससे गुणा करेंगे, आप कहेंगे सर जी 1000 से। किससे गुणा करेंगे, 1000 से। बात क्लियर है। चलो समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं किया। जब दशमलव के बाद 3 अंक देखे तो 1000 से गुणा कर दिया, दशमलव के बाद 4 अंक देखेंगे 10,000 से गुणा कर देंगे, है ना। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए समीकरण 1 में किससे गुणा किया, 1000 से, तो समीकरण 1 कहाँ है, आप कहेंगे सर जी ये रहा। समीकरण 1 लिख देंगे 0.0010001 डॉट डॉट डॉट। किससे गुणा करना है, 1000 से, तो यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे, गुणे 1000 कर दिया, और इधर भी क्या किया, गुणे 1000 कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। आगे बढ़े भैया। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए काय करेंगे, अब गुणा करा देंगे, है ना। गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है, गुणा करा के देखिए। चलो जब यक्स में 1000 से गुणा करा देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। देखो यहाँ 3 जीरो है ना, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक उठ के घूम फिर के कहाँ आ जाएंगे, दशमलव के इस साइड में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, 001.001, ये बिंदियां लगी है ना, और बढ़ा सकते हैं हम 001। ठीक, ये आया अपने पास में, थोड़ा अच्छे से लिख लें इसे। और देखो जब किसी संख्या के बाएं अगर शून्य लगा है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है। चलो तो इसे लिख सकते हैं हम 1000x बराबर, अरे इन जीरो का क्या मतलब हो, कुछ नहीं, है ना। मान लीजिए हम 1 लिखकर इसके पीछे ऐसे ऐसे जीरो लगा दें तो इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं, है ना। तो जब कोई अंक लिखा है और अंक के बाएं जीरो लगा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं, वो निरर्थक अंक हो जाते हैं, सार्थक अंक नहीं रहते हैं। सार्थक अंक आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है, सार्थक अंक क्या होते हैं। चलिए जीरो को हटा दिया हमने, ये लिख दिया 1.001 और ये डॉट डॉट। चलो कोई दिक्कत यहां तक। इसे मान लेंगे समीकरण 2, क्या मानेंगे, समीकरण 2। चलिए अब क्या करेंगे, वही पिछला काम, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे, है ना। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिया। अब देखो समीकरण 2 कहाँ है भैया, आप कहें चाची ये रहा, यही तो है ना समीकरण 2। तो समीकरण 2 1.001 है ना, ये समीकरण 2 रहा हमारा। क्या है, समीकरण 2। क्या माइनस करना है, समीकरण 1, ये कहां घूम रहा है वो, यहां भटकत है। समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.001 है ना, यानी दशमलव के बाद जब समान संख्याएं रिपीट होंगी तभी हम माइनस करेंगे, बात याद है ना।
याद रखिएगा। चलो, और दशमलव के नीचे दशमलव ये ना भूलिया, वो चिल्क हो जा, है ना, काम गड़बड़ा जाए। चलो माइनस कर देंगे भैया, दशमलव के बाद अगर समान अंक रिपीट होते जा रहे हैं उनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एक में से जीरो निकालो, एक ही बचेगा। यहां देखो 1000 x में से अगर एक x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 999, 999 x, और ये बराबर है x की वैल्यू कितनी है भैया, x की वैल्यू आई 1/999। x इक्वल टू कितना आया, 1/999, 1/999। ये आ गया आपका आंसर। कंडीशन अप्लाई करा देंगे भैया, क्या है, p पूर्णांक होना चाहिए, p पूर्णांक होना चाहिए, तो p पूर्णांक है, एक पूर्णांक है ना। q पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान 0 भी नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं दिस इज माय आंसर। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आए। चलिए, जो क्वेश्चन 4 है वो क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि 0.9999 और ये 3 बिंदियां डॉट 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 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है ना, p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है इस क्वेश्चन में, है ना, कुछ तो फनी होगा भैया, कुछ तो एंटरटेनमेंट है इस क्वेश्चन में। क्या है, सॉल्व करके देखते हैं। चलो सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है, क्या दिया है, 0.9999 और ये डॉट डॉट डॉट, है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब p बटे q के रूप में व्यक्त करना है क्या करेंगे, यक्स मानेंगे। अगर बार लगा होगा तो बार हटाएंगे, नहीं लगा है तो डायरेक्ट x मान लेंगे, है ना। तो इसमें बार लगा नहीं, डायरेक्ट x मानेंगे। क्या मानेंगे भैया, x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक। पहला काम हुआ, क्या मानेंगे इसे, समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 में 10 से गुणा कर देंगे, किससे भैया, 10 से गुणा कर देंगे, है ना। समीकरण 1 में 10 से, चाहे तो आप 100 से कर सकते हैं, 1000 से कर सकते हैं, 10,000 से, क्योंकि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है ना, न कि ऐसे 3 4 3 4 3 4, है ना। यहाँ पर 2 अंक है ना, 2 अंक है, ये एक संख्या के प्रकार का बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ सेम अंक रिपीट हो रहे हैं, तो आप 10 से गुणा कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, 1000 से कर सकते हैं, है ना। हाँ, ये बात याद रखेंगे, जब एक ही अंक रिपीट होता चला जाए तो किसी से भी गुणा कर दीजिए, है ना। लेकिन जब कंडीशन बनता जाए भैया, जैसे 0.6 है तो 10 से गुणा करेंगे, 0.47 है तो 100 से कर देंगे, 0.001 है या फिर 0.397 है तो ये सब किससे करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, देखो समीकरण 1 ये रहा, इसमें किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो यहाँ 10 और गुणे में x बराबर 0.9999 डॉट 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 और गुणे में 10। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े। चलो अब क्या करेंगे, गुणा करा देंगे भैया, 10 का गुणा x से, 10x बराबर, एक जीरो है, एक 9 दशमलव के बाद इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 9.999 डॉट डॉट डॉट। इसे मान लीजिए समीकरण 2।
दशमलव के बाद सेम अंक रिपीट होता जा रहा है दोनों समीकरणों में, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 कहाँ है, आप कहेंगे सर जी ये रहा, 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 कहाँ है, आप कहेंगे सर जी ये रहा, x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे ये मत देखें यहाँ 5 है यहाँ 4 है ना, आप बढ़ा सकते हैं, ये 3 बिंदियां बता रही है ना, चाहे तो बढ़ा दे चाहे तो घटा दें, कोई नहीं। देखो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दशमलव के बाद सेम अंक रिपीट होते जा रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 0 निकालेंगे 9 ही बचेगा, बराबर लगा देंगे, 10x में से 1x निकला, कितना बचा भैया, ये बचा 9x, है ना, कितना बचा 9x, कितना बचा 9x। अब क्या, ये x बराबर कितना आया 9/9, x बराबर 9/9, मतलब कि x बराबर 9/9 का मतलब कितना कि x बराबर 1, x बराबर 1। अब यहां देखिएगा, आप कल्पना करिएगा थोड़ा कि x का मान कितना है भैया, आप कहेंगे सर जी 0.999 है। अगर यहाँ x का मान रख दें हम 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ये बराबर किसके हैं, 1 के बराबर है। ये कैसे संभव हुआ हो, ये कैसे संभव हुआ, यही तो मैथ है, कुछ भी कर सकता है मैथ भैया, ये कुछ भी कर सकता है। 0.999 इज इक्वल टू 1 आया, ये कैसे आ गया, चलिए इसका भी उत्तर मिल गया। हाँ भैया आश्चर्यचकित है, हाँ लिख दीजिए, हाँ आश्चर्यचकित है, हाँ आश्चर्यचकित है। चलो ये भी हो गया, इसका आंसर 0.999 ये बराबर 1 क्या आ गया, ये कैसे हो, ये कैसे आ गया, देखो समझिएगा, यहाँ 0.9999 डॉट 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 डॉट, अब ये कहां तक जाएगा, ऐसे डॉट 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 कहां तक जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो अनंत तक जाएगा, है ना, अनंत तक जाएगा। अब अनंत के बाद यानी 0.99999 अनंत के बाद क्या शुरू होगा, एक ही होगा ना, अनंत के बाद एक ही, तो वही अप्रोक्स में क्या हुआ भैया, मान लिया गया कि 0.9999 किसके बराबर है, 1 के बराबर, है ना, बस और कुछ नहीं, मैथ है ना, आश्चर्यचकित कर दिया। चलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्वेश्चन पूरा समझ में आया, आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे भैया, क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 9 तक क्लियर करेंगे, बने रहिएगा, देखिएगा जरूर, कॉन्सेप्ट नहीं तो समझ में नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्स।